हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बताने जा रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल की प्राकट्य उत्सव के बारे में। आज बिहारी जी का बर्थडे है, तो प्लीज़ कमेंट में पहले तो राधे राधे लिखें और हैप्पी बर्थडे बांके बिहारी जी लिखें। आप सभी जो भी वृंदावन आए होंगे, आपने बिहारी जी की महिमा तो सुनी होगी। तो चलो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बिहारी जी के प्रकट होने की कथा बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहले राधे राधे बोलते हैं सभी। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे स्वामी हरदास जी अलीगढ़ के एक गांव में रहते थे, जिसे अब हरदासपुर नाम से जाना जाता है। हरदास जी अपने सभी सांसारिक मोहों को त्याग कर यहाँ वृंदावन आए थे और उनके संग संग उनके भाई गोविंद जी का बेटा विठल विपुल जी भी उनके साथ साथ चले गए थे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें यमुना जी को पार करके उसके किनारे पर ही साधनारत हो गए, जहां पर आज निधवन राज उपस्थित है। निधवन में स्वामी हरदास जी अपने तानपुरा के संग संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे, और जब भी स्वामी हरदास जी अपने संगीत में लीन हो जाया करते थे तो उन्हें जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन होते थे। वह दर्शनों में ऐसे खो जाते थे कि उन्हें के आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता था। वह दर्शनों के आनंद में ही खोए रहते थे। स्वामी जी एक निकुंज के द्वार पर बैठकर अपने संगीत से कन्हैया को रिझाते थे, और वह निकुंज आज निधवन में रंगमहल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर स्वामी हरदास जी बैठकर संगीत से अपने कन्हैया को रिझाया करते थे। एक दिन विठल विपुल जी के मन में एक प्रश्न उठा कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और भी जुड़ा था कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं, उसके भीतर कौन विराजमान है जिससे वह एकांत में बातें भी करते रहते हैं। विठल विपुल जी ने अनेक बार उस निकुंज के अंदर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखाई दिया। एक दिन तो वह उसके अंदर घूमकर भी देख के आए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इस संबंध में विठल विपुल जी ने जगन्नाथ जी से भी पूछा। उन्होंने कह दिया कि स्वामी जी की लीला स्वामी जी ही जाने, देख नहीं रहे हो यहाँ पर सारे रंग ढंग निराले हैं। इसी बीच मार्गशीर्ष माह की पंचमी पर विठल विपुल जी का जन्मदिन आया। उस दिन स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ। तो विठल विपुल जी बोले कि स्वामी जी मेरे को सौगात नहीं चाहिए, आप तो राधा कृष्ण के दर्शनों का आनंद लेते हैं, लेकिन इस कलयुग में बाकी कई लोग हैं जो राधा कृष्ण के उन दुर्लभ दर्शनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो उन दुर्लभ दर्शनों को सुलभ बनाइए, बस यही मेरी आपसे विनती है। उनकी भावना का सम्मान करते हुए स्वामी जी ने सभी महात्मा जनों को बुलाया और सबके आने के बाद अपने संगीत को प्रारंभ किया। स्वामी जी के नेत्र मुग्ध हो गए। स्वामी जी का हाथ तानपुरे पे था और वहां पर बैठे सभी लोग विमुग्ध हो गए थे। वहां ऐसा कोई नहीं था जो स्वामी जी के संगीत के रस में ना डूबा हो। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ सभी ने अपने अंदर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रकाश बढ़ने लगा। तभी जुगल जोड़ी सरकार हाथ थामे हुए प्रकट हुए। वहां पर उपस्थित सभी लोग मुस्कुराते हुए जुगल जोड़ी सरकार श्यामा श्याम के दर्शनों में ही खो गए। जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करके स्वामी जी गाने लगे, मायरी सहज जोरी प्रकट भईजू रंग की, गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होती अबहु आगे हूँ रही न टरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। गीत के समाप्त होते ही राधा रानी बोली, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इसलिए अब हम इसी रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। फिर स्वामी जी थोड़ा चिंतित होकर बोले कि हे प्राणधर, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी। विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवताओं की सेवा का तो वैदिक विधान है। तभी जुगल जोड़ी सरकार मुस्कुराते हुए बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी, समझ गए। फिर हरिदास जी निश्चिंत होकर बोले कि प्रभु मेरी एक और प्रार्थना है, मैं आपकी अलग अलग सेवा तो नहीं कर पाऊंगा, और राधा रानी का इतना सौंदर्य इतना तेज है कि जगत की आंखें देख नहीं पाएंगी, तो आप दोनों एक ही रूप हो जाइए ताकि मैं आप दोनों की सेवा एक साथ कर सकूं और जगत आपके इन दुर्लभ दर्शनों का आनंद ले सके। इतना कहते ही जुगल जोड़ी सरकार एक हो गए। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण दोनों स्नेही, यानी बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इसलिए आपने देखा होगा कि बिहारी जी मंदिर में आधा कृष्ण जी के रूप में श्रृंगार होता है और आधा राधा रानी के स्वरूप में। हमारे बांके बिहारी जी में राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही विराजमान है, लेकिन हमारे बांके बिहारी का रंग श्री कृष्ण की तरह ही सांवला है।
बांके बिहारी के दर्शन करने से आपको राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का ही आशीर्वाद साथ में प्राप्त होता है। तो इस तरह बिहारी जी निधवन में प्रकट हुए थे और जिस जगह पर बिहारी जी निधवन में प्रकट हुए थे, अब आप सभी लोग उस जगह के दर्शनों का आनंद लीजिए। ये है बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली, यहीं पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। अब आप सभी लोग बिहारी जी की प्रकट स्थली पर मानसिक रूप से ढोग लगाइए और बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वैसे आप सभी को ये कथा कैसी लगी? मुझे ये कथा सुनकर आनंद ही आ गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह मार्गशीर्ष माह की पंचमी पर बिहारी जी प्रकट हुए थे, इसलिए इसे बिहार पंचमी कहा जाता है। और इस दिन हमारे विट्ठल विपुल जी महाराज का भी जन्मदिन है। यह दिन हमारे बिहारी जी मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और स्वामी हरदास जी निधवन से चित्रपट के स्वरूप में बैंड बाजा झांकी के साथ बिहारी जी को बधाई देने भी आते हैं। ये दिन बिहारी जी मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में राधे राधे हैप्पी बर्थडे बिहारी जी ज़रूर लिखें, या लिखें कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपिन बिहारी दास। राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।